नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी न्यूज में। आपके साथ मैं हूं नेहा पंत। आम आदमी पार्टी की 3 दिन चली राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई। बड़े फैसले हुए हैं। पार्टी के पुनर्गठन करने का फैसला और लोगों के बीच पार्टी को लेकर फिर से विश्वास जगाने का। आप पार्टी के विस्तार के लिए मिशन विस्तार चलाया जाएगा, लेकिन बड़ा सवाल जो उठ रहा है वो ये कि क्या पुनर्गठन से आम आदमी पार्टी में सब ठीक हो जाएगा? क्या आम आदमी पार्टी के अंदर चल रहे झगड़े सुलझ चुके हैं? इन तमाम सवालों पर हम अपने खास मेहमानों से चर्चा करेंगे, लेकिन पहले आपको दिखाते हैं कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने बैठक के बाद क्या कुछ कहा। 1.5 साल पहले आम आदमी पार्टी ने देश भर में मिशन बुनियाद चलाया था, जब देश के 300 से अधिक जिलों में पार्टी की कमेटियों का गठन किया गया। इसी तरह से 8 राज्यों में पार्टी की राज्य स्तरीय कमेटियों का गठन किया गया था। इनमें से कई समितियों ने बहुत अच्छा काम किया। उसके बाद 1 साल में लाखों नए लोग पार्टी से जुड़े हैं। आज यह सब पार्टी के कर्मठ और देशभक्त कार्यकर्ताओं की वजह से संभव हो सका। पार्टी के संगठन को देश की उन उम्मीदों और आने वाली बड़ी बड़ी चुनौतियों के लिए हमें तैयार करना होगा। देश के सभी अच्छे लोगों को जोड़ना होगा। इस देश के लाखों करोड़ों लोग ऐसे हैं जो इस देश की राजनीति को साफ करने का सपना देखते हैं। उन सभी लोगों को साथ लाना होगा। इसके लिए देश भर में एक मजबूत संगठन बनाना होगा। पहली बार में पार्टी को 4 सीटें मिली और 1,13,00,000 वोट मिले। ऐसे चुनाव में जहां एक व्यक्ति विशेष की पूरे देश में आंधी चलाई जा रही थी और जिस आंधी में अन्य सभी दल उड़ गए, उस माहौल में इस नई पार्टी का इतना शानदार प्रदर्शन ये दिखाता है कि देश की जनता को इस पार्टी में से भविष्य में कितनी उम्मीदें हैं। तो सवाल यही है कि बैठक तो खत्म हो गई, उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हो गई, लेकिन जो गंभीर मतभेद बने हुए थे, विवाद के मुद्दे थे, क्या वो भी सुलझ गए हैं? क्या जो अंदरूनी झगड़ा था आम आदमी पार्टी का वो खत्म हो गया है? हमारे साथ आज की इस चर्चा में खास मेहमान मौजूद हैं। आपको बता दें, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पंकज शर्मा जी हैं, आम आदमी पार्टी से संजय सिंह साहब जुड़ गए हैं और साथ ही यहाँ स्टूडियो में वरिष्ठ पत्रकार अभय दुबे हमारे साथ हैं। बीजेपी से कुछ देर में नलिन कोहली भी हमारे साथ इस चर्चा का हिस्सा बनेंगे। संजय जी, मैं चर्चा की शुरुआत आपसे करना चाहूंगी। लोग ये जानना चाहेंगे कि कार्यकारिणी की बैठक खत्म हो गई, आपने पुनर्गठन और विस्तार की तो बात कर दी, लेकिन सबसे बड़ा सवाल जो बहुत ही गंभीर मतभेद थे आपके शीर्ष नेताओं के बीच, जो विवाद चल रहे थे, क्या वो भी पूरी तरह सुलझ गए? निश्चित रूप से 3 दिन की बैठक में जहां एक तरफ मिशन विस्तार के बारे में चर्चा हुई, पार्टी के पुनर्गठन के बारे में चर्चा हुई, क्या मुद्दे देश के सामने हैं, चाहे वो गैस से जुड़े हों, एफडीआई से जुड़े हों, काले धन का मुद्दा हो, उसके बारे में चर्चा हुई और जो प्रश्न आपस में साथियों ने ईमेल के जरिए उठाए थे उसके बारे में चर्चा हुई, उसको सुलझा लिया गया है और सारे मुद्दे हल करके अब पार्टी का विस्तार और पुनर्गठन कैसे पूरे देश में होगा, इसको लेकर हम लोग आगे बढ़ेंगे। संजय जी, इस पर थोड़ा और स्पष्टीकरण चाहूंगी। आपने कहा कि जो मुद्दे उठाए गए थे, और हम जानते हैं कि ताजा मुद्दा आपके पार्टी के जो थिंक टैंक माने जाते हैं योगेंद्र यादव, उनकी तरफ से था कि किस तरह से बाकी पार्टियों की तरह आपकी पार्टी भी एक व्यक्ति विशेष के इर्द गिर्द जा रही है, व्यक्तिवाद जो है वो आगे बढ़ रहा है और वहां पर उनका इशारा साफ तौर पर अरविंद केजरीवाल की तरफ था। तो इस मुद्दे पर आप लोगों के बीच में किस तरह की आम सहमति बनी है? क्या करेंगे इस पर आप? देखिए, पहली चीज तो ये कि ये हमारा ईमेल का एक ग्रुप है 20-25 लोगों का, जो आपस में मेल के जरिए बातचीत और मुद्दे उठाते रहते हैं। कई बार पहले भी इससे ज्यादा गंभीर तरीके से बातें लोगों ने रखी हैं, वो मीडिया में कभी आई नहीं, इसलिए वो मुद्दा नहीं बना। अब अगर ये बात मीडिया के सामने आई है तो इतना उसको तूल देने की जरूरत नहीं है। जो प्रश्न उठाए गए थे योगेंद्र यादव जी की ओर से, उसके बारे में हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में भी चर्चा की। उन्होंने जो इस्तीफा दिया था उसको राष्ट्रीय कार्यकारिणी ने नामंजूर भी किया और आगे हम अपने सारी जहां भी हमसे गलतियां हुई हैं उसको मानते हुए, उसको सुधार करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। हम ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहे हैं कि हमसे कोई गलती नहीं हुई, हम ये बिल्कुल दावा नहीं कर रहे हैं कि हम पूरी तरह से एक फुल प्रूफ संगठन है। जरूर गलतियां हुई हैं और उन गलतियों को सुधार कर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, हमारे साथ कांग्रेस पार्टी से पंकज शर्मा जी मौजूद है। पंकज जी, आपने सुना आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी ने ये कहा कि अब सारे जो विवाद के मुद्दे हैं, जो अंदरूनी कलह है, जिसको लेकर के कांग्रेस पार्टी की तरफ से कहा जा रहा था कि जैसे ये पार्टी आई थी अचानक वैसे ही चली जाएगी, वो कह रहे हैं वो सारे मुद्दे सुलझा लिए गए।
बहुत अच्छा है, अगर सुलझा लिए गए हैं तो शुभकामनाएं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जिस तरह के गंभीर विवाद आम आदमी पार्टी में पैदा हुए हैं वो इतनी जल्दी और इतनी आसानी से सुलझ सकते हैं। चीज़ों का इस तरह सामान्यीकरण करना ठीक नहीं है। आम आदमी पार्टी के जितने वरिष्ठ नेता हैं और उन्होंने जिस तरह की बातें कही हैं, खासकर योगेंद्र यादव जी ने भी कहा है, ये तो अपने संविधान का, जो पार्टी का इनका संविधान है, उसी को मानने को तैयार नहीं है, उसी की अवहेलना हो रही है। तो अगर सुलझ गए हैं, इनकी पार्टी का अंदरूनी मामला है, बहुत अच्छी बात है, हमारी शुभकामनाएं। लेकिन मैं नहीं, आपको लग रहा है मुद्दे इतने गंभीर हैं कि इतनी आसानी से वो सुलझ जाएंगे, ऐसा कहा नहीं जा सकता। बीजेपी से नलिन कोहली जी भी हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ गए हैं। नलिन, 3 दिन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक खत्म हुई और अब आम आदमी पार्टी ने ये बात सार्वजनिक की है कि पार्टी में सब कुछ ठीक है, जो विवाद के मुद्दे थे उन्हें सुलझा लिया गया। आपको क्या लगता है, जिस स्तर पर यह झगड़ा गया था, क्या अब सब कुछ सुलझ गया है? सुलझाए या ना सुलझाए ये इनका अधिकार है, इनका अंदरूनी मामला है। लेकिन मैं मानता हूं कि मेन विषय ये है कि अब ये हर समय मीडिया के माध्यम से अपनी लड़ाई भी लड़ते हैं और मीडिया के माध्यम से अपने आप को जोड़ भी लेते हैं। तो अब ये ड्रामा वामा जैसे चलता है मीडिया में, उसकी जगह ये कुछ अपनी आइडियोलॉजी बनाए। देश के सामने एजेंडा ऑफ गवर्नेंस होने चाहिए। पहले किसी जमाने में भ्रष्टाचार विरोधी थे, तो इन विषयों पर अगर देश में हो कुछ इनकी सार्थक बात हो तो कोई कमेंट करने वाली बात हो सकती है। बाकी अब गंभीरता से कैसे ले, अभी तक तो हमने जितना इनका परिचय देखा है वो मीडिया केंद्रित अपने सारे चीजें रखते हैं, गवर्नेंस का मॉडल नहीं है। तो अगर सुलझ गए तो अच्छी बात है इनके लिए। आपस में अच्छे रिश्ते लोगों के बीच होने चाहिए। ठीक है, आप अहम बात कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कोई गवर्नेंस मॉडल नहीं है और जिस तरह की राजनीति हो रही है आम आदमी पार्टी की तरफ से या होती आई है, उससे गंभीरता से कैसे लिया जाए। संजय जी, मैं इसका जवाब आपसे लूंगी, लेकिन उससे पहले अभय दुबे जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, जो कुछ घटनाक्रम चला, वाद विवाद, और उसके बाद 3 दिन की कार्यकारिणी की बैठक और फिर तमाम शीर्ष नेता कैमरे के सामने आकर के हम सब एक हैं वाली एक छवि पेश करते हैं, क्या इससे सब कुछ सुलझ गया? देखिए, कभी भी कोई भी अंतर्विरोध पूरी तरीके से हल नहीं होता। अंतर्विरोधों को शत्रुतापूर्ण से कुछ मित्रतापूर्ण में बदला जा सकता है और ये कोशिश आम आदमी पार्टी के नेतृत्व ने की है। मैं पुराना मार्क्सवादी हूँ और पार्टी संगठन का एक मार्क्सवादी उसूल है, इसको लोकतांत्रिक केंद्रवाद कहते हैं। मैं मानता हूँ कि सभी पार्टियां, चाहे वो दक्षिणपंथी हो या वामपंथी, घोषित या अघोषित रूप से इसी उसूल के तहत चलती हैं। किन्हीं परिस्थितियों में केंद्र बहुत हावी हो जाता है और कुछ खास परिस्थितियों में लोकतंत्र अपने आप की अपनी दावेदारी करता है और वो केंद्र से कहता है कि आप जरा सब लोगों की राय लेके चलिए। तो आम आदमी पार्टी भी इसी जद्दोजहद से गुजर रही है। इस पार्टी का दुर्भाग्य है जैसे एक चुनाव के बाद दूसरा चुनाव लड़ना पड़ता है। अब दिल्ली का चुनाव सामने है, फिर महाराष्ट्र का चुनाव लड़ना है, हरियाणा का चुनाव लड़ना है कि नहीं लड़ना है ये भी तय करना है। तो ये सब परिस्थितियां उनके सामने हैं। इसीलिए उन्होंने शायद, देखिए, उन्होंने जो हल निकाला है वो हल कुछ फौरी किस्म का है। वो ये है कि दिल्ली के सारे अधिकार उन्होंने अरविंद केजरीवाल को दे दिए हैं कि दिल्ली के चुनाव से, दिल्ली की राजनीति से संबंधित सारे निर्णय अरविंद केजरीवाल करेंगे और उसके ऊपर कोई बीच में हस्तक्षेप नहीं करेगा। ठीक है। महाराष्ट्र और हरियाणा में चुनाव लड़ा जाए न लड़ा जाए, इसके लिए उन्होंने जो प्रादेशिक इकाइयां हैं उनसे रिपोर्ट मांगी है कि आप बताइए हम लोग चुनाव लड़ें, किस हद तक लड़ें, कितनी सीटों पर लड़ें, या पूरी तरह लड़ें या ना लड़ें, उनसे रिपोर्ट मांगी है। तो अभी देखिए, आम आदमी पार्टी विचार विमर्श के दौर में, ऊहापोह के दौर में है। अभी उसकी दिल्ली में उसे चुनाव लड़ना ही लड़ना है हर हालत में, लेकिन देश के दूसरे हिस्सों में वो किस तरीके से आगे बढ़ेगी। जो इतनी बड़ी संख्या में वॉलंटियर्स हैं, उसके साथ जो समर्थक हैं, उन्हें कैसे जोड़े, ये भी एक बहुत बड़ी चुनौती है। अगर आप थोड़ा सा मौका दें, एक पिरामिड है, उस पिरामिड में ऊपर शीर्ष नेतृत्व है, शीर्ष नेतृत्व के बाद में मझोले दर्जे का नेतृत्व है, फिर बहुत बड़ी संख्या में स्वयंसेवक हैं, वॉलंटियर्स हैं, फिर नीचे जनाधार है। इनके बीच में संपर्क सूत्र ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर तक बना रहे, ऐसा एक कामकाजी ढांचा आम आदमी पार्टी के नेतृत्व को बनाना पड़ेगा। उसकी तरफ कदम बढ़ाने की बात आम आदमी पार्टी कर भी रही है, लेकिन संजय सिंह जी, क्या यही फॉर्मूला है कि जो चिट्ठी योगेंद्र यादव की तरफ से लिखी गई उसमें यही कहा गया कि वॉलंटियर्स को आप साथ लेके नहीं चलते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जुड़ाव नहीं महसूस कर रहे हैं पार्टी के साथ, क्या यही वजह है कि कई समितियों के बारे में बात की जा रही है और जो प्रारंभ वाली समिति की बात की गई है उसमें अंजलि दमानिया को रखा गया है, इसके अलावा और तमाम जो आपके कार्यकर्ता या प्रवक्ता हैं उनको भी कहीं ना कहीं स्पेशल इन्वाइट या और किसी माध्यम से उनको जोड़ने की कोशिश हुई है? यानी आप ये मान रहे हैं कि जो अलग थलग पड़ गए थे उनको जोड़ने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं? नहीं, निश्चित रूप से किसी भी संगठन को अगर आपको विस्तार देना है, उसको अगर देशव्यापी संगठन बनाना है तो हर वर्ग का प्रतिनिधित्व होना चाहिए,
हर तरह के लोगों को पार्टी से आपको जोड़ना पड़ेगा और उसी बात को सोचते हुए, ध्यान में रखते हुए हमने ये मिशन विस्तार का कार्यक्रम रखा है जो आने वाले 6 महीने तक चलेगा। गांव से लेकर राष्ट्रीय कार्यकारिणी तक हम पुनर्गठन की प्रक्रिया चलाएंगे और इसमें ब्लॉक का संगठन, जिले का संगठन, राज्यों का संगठन और खुद की जो ये राष्ट्रीय कार्यकारिणी मौजूदा है इसको फिर से पुनर्गठित करेंगे, नए लोगों को जोड़ेंगे, इसका विस्तार करेंगे। इन सारे मुद्दों पे चर्चा हुई। लेकिन संजय जी, एक सवाल ये जरूर उठता है कि काफी वक्त क्या नहीं लग गया, पूरा लोकसभा चुनाव चला गया और कुछ अच्छे साथी आपको छोड़कर गए, उसके बाद अगर ये कदम उठाया जा रहा है और इसे क्रियान्वित करने में भी अभी वक्त लगेगा, तो इसे कैसे देखा जाए? क्या झगड़े तब तक खत्म हो जाएंगे, विवाद सब सुलझ जाएंगे और क्या वाकई में आम आदमी पार्टी एक चुनौती बन पाएगी बाकी राष्ट्रीय पार्टियों के लिए? हमारे साथ आम आदमी पार्टी से संजय सिंह जी मौजूद है। संजय जी, लेकिन यहाँ पे सवाल ये है कि आपकी पार्टी हर बार यही कहती रही है कि हम बाकी पार्टियों से अलग हैं, लेकिन आप मानेंगे कि अगर व्यक्तिवाद की दिशा में आप लोग भी आगे बढ़ रहे थे, जिसको उठाया योगेंद्र यादव ने, जिसके बाद इतना मंथन आप लोगों को करना पड़ा, तो आप भी कुछ अलग नहीं थे? अब तक आप भी उसी रास्ते पर चल रहे थे जिस पर आप बाकी पार्टियों पर चलने का आरोप लगाते हैं। देखिए, चुनाव परिणाम आने के बाद कांग्रेस के नेताओं के ऊपर भी सवाल उठे। केरला से उनके उपाध्यक्ष ने कुछ सवाल उठाया, कुछ कमेंट राजस्थान के एक एमएलए ने किया। क्या हाल हुआ? उनको सस्पेंड कर दिया जाता है पार्टी से। आम आदमी पार्टी में आंतरिक लोकतंत्र है, स्वराज की भावना है, जिसके तहत हम लोग अपने मुद्दे बैठ के हल करते हैं और इतने सारे बिंदु, इतने सारे मुद्दे उठाने के बावजूद हम लोग साथ बैठे, एक एक विषय पे चर्चा किया, उन चीजों को सुलझा के हल करके आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है। अभी पिछले जब बातचीत हो रही थी उसमें नलिन जी ने, नहीं, मैं एक जवाब और देना चाहूंगा। नलिन जी ने गवर्नेंस का मुद्दा उठाया कि अपनी एक विचारधारा बनाएं, गवर्नेंस का एक मॉडल पेश करें। मुझे यह समझ में नहीं आता कि काहे बार बार गवर्नेंस के मॉडल के बारे में बीजेपी के साथी बात करते हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहता हूं, गवर्नेंस के कुछ सरकारें आपने भी चलाई कई राज्यों में और दिल्ली में हमने भी 49 दिन की सही सरकार चलाई। गवर्नेंस का मतलब यह होता है कि आम आदमी को भ्रष्टाचार से राहत मिल सके, महंगाई से राहत मिल सके, कानून व्यवस्था, सुरक्षा। ठीक है, मैं समझ गई आपकी बात। ये मैं नलिन के पास ले जाती हूँ, उनसे जवाब लेती हूँ मैं। नलिन, सवाल ये कि आम आदमी पार्टी को, आप अगर गवर्नेंस को ये मानते हैं गंभीरता से क्यों नहीं घोटाला कैसे किया जाता है, आप अगर गवर्नेंस को मानते हैं कि आयरन ओर का, येद्रप्पा का घोटाला कैसे किया जाता है, तो वो गवर्नेंस हमें नहीं आती है। भ्रष्टाचार नलिन, क्यों लगता है आपकी पार्टी को कि आम आदमी पार्टी गंभीर राजनीति नहीं करती या नहीं करना चाहती? अंकुश लगा दिया था। ठीक है, जवाब ले लेते हैं सर। जी नलिन। अगर संजय भाई सुनना चाहेंगे तो मैं जवाब दे सकता हूं। जी बोलिए। जी ऐसा है, बिल्कुल 3-4 विषय इन्होंने खुद ही 49 दिन की सरकार बताई तो चालू हो जाते। सोमनाथ भारती जी कानून मंत्री थे, कानून प्रक्रिया की उनकी नॉलेज खुद ही नहीं थी, जजेस को मीटिंग के लिए बुलाना चाहते थे। उन्होंने अरुण जेटली जी के लिए कहा कि मैं उन पे थूकना चाहता हूं। ये गवर्नेंस मॉडल है। देर रात को महिलाओं के घर में जबरदस्ती घुसने का प्रयास किया, हमारे दफ्तर में भी घुसने का प्रयास किया, अरुण जी के घर में भी घुसने का प्रयास किया। फिर इनके मुख्यमंत्री ने खुद अपनी सरकार के खिलाफ कहा कि मैं धरना पे बैठूंगा, मैं अराजक हूं। जिस पुलिस के साथ उन्होंने कहा कि ये पुलिस खराब है, उसी पुलिस वो उनके साथ खड़ी रही उनको तैनात बचाने के लिए। खुद इनके मुख्यमंत्री ने कहा मैं मकान नहीं लेना चाहता हूं। इनके सचिव ने, केजरीवाल जी के सचिव ने बोला कि मकान मीडिया के माध्यम से सामने भी आए, लेकिन नलिन देखिए, अरविंद केजरीवाल ने आज ये बात कही। उन्होंने ये कहा कि इन तमाम चीजों के बावजूद अगर लोकसभा चुनाव की बात की जाए, एक मिनट नलिन, लेकिन लेकिन अरविंद केजरीवाल ने जैसा कहा कि इन तमाम चीजों के बावजूद इन लोकसभा चुनावों में 1 करोड़ 13 लाख वोट आम आदमी पार्टी को मिले, 4 सीटें मिली हैं। और अगर आपकी पार्टी या किसी और पार्टी की शुरुआत की जाए, डेब्यू की अगर बात की जाए, तो ये रिस्पॉन्स आप लोगों को नहीं मिला था। तो इस हवाले से आम आदमी पार्टी का प्रदर्शन बेहतर है। बहुत संक्षेप में। कोई दिक्कत नहीं। हाँ, इसी में काउंटर है कि 1 करोड़ से थोड़ा ऊपर डिपॉजिट्स में भी इनके 400 लोगों ने भारत सरकार की ट्रेजरी को कंट्रीब्यूट किया है। ये हो सकता है, लेकिन विषय सबसे महत्वपूर्ण है कि क्योंकि इनकी सिर्फ आरोप की राजनीति है, जैसे संजय भाई मुझ पे लगा रहे थे, इसीलिए वो उनके भी पार्टी में लागू हो जाती है।
इनके नेता एक दूसरे पे लगातार आरोप ही लगा रहे हैं। पंकज शर्मा जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, चर्चा में संजय सिंह साहब बोल रहे थे कि उनकी पार्टी अलग है और उसका उदाहरण उन्होंने ऐसे दिया कि देखिए, कांग्रेस में जब कोई शीर्ष नेतृत्व के खिलाफ बोलता है या कुछ कहता है तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। यहाँ कम से कम बैठ के बात तो होती है, जो छोड़कर जा रहे हैं उनको वापस लाने की कोशिश तो होती है। उनकी पार्टी तो सच्चे अर्थों में कोई पार्टी है ही नहीं। आम आदमी पार्टी तो एक तरह का भानुमति का कुनबा है। अभी 1.5-2 साल पहले कुछ लोगों ने एक समूह बना लिया। राजनीतिक सामाजिक जीवन में कई बार ऐसे मौके आते हैं जब वर्तमान व्यवस्था से निराश लोग एक विकल्प तलाशने की कोशिश करते हैं। ये तो एक हल्ला बोल ब्रिगेड की तरह आए और 1.5 साल में इनका क्या हाल हो गया है ये आपके सामने है। नहीं, लेकिन वो इसमें भी बता रहे हैं कि उम्मीद ये है, और फर्क कैसे है, इस बात का जवाब आप कैसे देंगे कि आपकी पार्टी में आप लोगों की भी बहुत बुरी हार हुई है। आप लोगों की पार्टी में अगर शीर्ष नेतृत्व को कोई चुनौती देता है, सवाल खड़े करता है तो उनको निलंबित कर दिया जाता है। कम से कम आम आदमी पार्टी में बैठ के बात तो हो रही है। नहीं, क्या बात हो रही है? आम आदमी पार्टी में बैठकर क्या बात हो रही है? इनके यहाँ पार्टी को छोड़कर लोगों को जाने के लिए मजबूर किया गया। बड़े बड़े इनके नेता पार्टी छोड़कर चले गए। ये सच्चे अर्थों में कोई राजनीतिक संगठन है ही नहीं। राजनीतिक संगठन होता है जिसका कोई विचार हो, जिसकी कोई दृष्टि हो, कोई नजरिया हो। ये उस अर्थ में राजनीतिक संगठन है ही नहीं। और इनको किसी और राजनीतिक संगठन पर इस तरह की टिप्पणी करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस में जितना आंतरिक लोकतंत्र है वो तो इस देश के किसी भी राजनीतिक दल में नहीं है। अभय दुबे जी, आप कैसे देखेंगे इसको? बीजेपी और कांग्रेस दोनों की तरफ से कहा जा रहा है कि ये तो कोई राजनीतिक पार्टी है ही नहीं, बस कुछ लोग हैं, आए मिले बैठे एक पार्टी बना ली और अब देखिए क्या हाल हो गया। भाजपा और कांग्रेस के जो साथी हैं उनकी टिप्पणी से एक बात तो स्पष्ट है कि आम आदमी पार्टी कम से कम उन जैसी पार्टी नहीं है। भले ही उसको सामान्य पार्टी के तौर पे न देखें, हल्ला बोल ब्रिगेड के तौर पे देखें या कुछ हंगामा खेज लोगों के तौर पे देखें, लेकिन कुछ अलग तरह की राजनीति करने की कोशिश कर रही है, इसलिए उसका सांगठनिक ढांचा भी कुछ अलग तरीके का है। अब आपने सवाल उठाया है कि आपका झगड़ा सुलझ गया क्या? देखिए, चाहे योगेंद्र यादव हों, चाहे शाजिया इल्मी हो या दूसरी राजनीतिक शक्तियां जो आम आदमी पार्टी में सक्रिय हैं, दरअसल इन तमाम ताकतों के पास कोई विकल्प नहीं है। आम आदमी पार्टी के पास इन लोगों का कोई विकल्प नहीं है और इन लोगों के पास आम आदमी पार्टी का कोई विकल्प नहीं है। अभी ये लोग एक पार्टी के एक गुट के, चाहे आप गुट कहें, चाहे पार्टी कहें, चाहे आंदोलन कहें या हल्ला बोल ब्रिगेड कहें, अभी लोग सुसंगठित रूप से रहेंगे और अपनी दावेदारी राष्ट्रीय राजनीति में करते रहेंगे। नहीं, ये कैसे कहा जा सकता है? कितनी देर से नींद खुली, एक सवाल ये भी तो हो सकता है। देखिए ना, बड़े बड़े लोग छोड़कर गए, शाजिया गई, तब भी कुछ नहीं हुआ। प्रेस कॉन्फ्रेंस की, आप उसको देखिए। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस का अंतिम वाक्य ये था कि अगर मुझे भूमिका दी जाएगी तो मैं पार्टी में आने के लिए तैयार हूँ, चाहे नवीन जयहिंद हो, कोई भी हो। देखिए, ये लोग कोई आप अंजलि दमानिया को लीजिए, उनके बारे में दिन भर अफवाह उड़ती रही कि वो पार्टी छोड़ के चली जाएंगी, लेकिन वो बाद में पार्टी में वापस आ गई। लेकिन नाराज थी वो, इसमें जाहिर है नाराजगी तो होगी और सब आंतरिक लोकतंत्र की कमी की बात करते रहे। झगड़े होंगे और आंतरिक लोकतंत्र का सवाल उठाया जाता रहेगा। कह रहे हैं कि स्वराज के नारे के साथ आप चले, वो कहीं गायब हो गया। एक व्यक्ति के हाथ में सभी ताकत आ गई, उनका दिमाग बदलता है तो पार्टी को रणनीति बदलनी पड़ती है और इस तरह की तमाम, ये बहुत ही गंभीर बात है। ये लोकतांत्रिक केंद्रवाद का किस्सा है जिसमें कुछ खास परिस्थितियों में केंद्र बहुत ही मजबूत हो जाता है और दूसरी परिस्थिति में उससे मांग की जाती है कि आप अधिक लोकतांत्रिक होइए। ये वो किस्सा है, ये लगातार चलेगा। दूसरी पार्टियों में ये चीज छिप जाती है, जो पार्टी नई है, कमजोर है, यहाँ भी छिप जाती है। अगर मीडिया में नहीं आती है बात, उसके अंदर और उभर के आएगी। संजय सिंह जी मान रहे हैं कि अगर मीडिया में ये बात नहीं आती और शायद कई बातें जो नहीं आई हों वो चर्चा का विषय भी नहीं होंगी आम आदमी पार्टी को लेकर। लेकिन संजय सिंह जी, एक सवाल यहाँ पर ये जो नलिन और कांग्रेस पार्टी से भी उठाया जा रहा है कि आप आरोप लगाओ और भाग जाओ, शूट एंड स्कूट, इसकी राजनीति करते हैं आप, फिर आपको गंभीरता से कैसे लिया जाए? नहीं, पहली चीज तो कहां भाग गए? हम जो मुद्दे उठाते हैं, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई का मुद्दा हमारा रहा है शुरू से, उसको लेके हम खड़े हैं। अब आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ने वाले किसी संगठन को, किसी पार्टी को राजनीतिक दल मानते ही नहीं है। आप मानते हैं कि जो पार्टी कोयला घोटाला कर सके, जो पार्टी 2G घोटाला कर सके, जो पार्टी CWG का घोटाला कर सके, वो इस देश का एक अच्छा राजनीतिक संगठन है और वो देश को अच्छा गवर्नेंस मॉडल दे सकता है। आप ये मानते हैं कि येदियुरप्पा की तरह जो आयरन ओर का घोटाला कर सके, जो ताबूत का घोटाला कर सके, वो इस देश को अच्छा गवर्नेंस का मॉडल दे सकता है और इसके खिलाफ जो बोले वो तो राजनीतिक पार्टी है ही नहीं है, वो संगठन है ही नहीं है। अगर हमारे यहाँ कोई मुद्दा किसी साथी ने उठाया तो ये एक आंतरिक लोकतंत्र का ही मसला है कि हम उसके साथ बैठ के बातचीत कर रहे हैं। हमने कोई संवादहीनता की स्थिति नहीं पैदा की कि मायावती जी की तरह तुरंत फरमान जारी कर दिया कि साहब पार्टी नलिन, इस पर बहुत संक्षेप में आपकी प्रतिक्रिया किया जा रहा है। जहां पर विचार होंगे,
जहां पर विचार होंगे वहीं झगड़े होंगे, जहां विचार नहीं होंगे वहां झगड़े नहीं नलिन, इस पर क्या कहेंगे? मैं कुछ कहूं? जी बोलिए। मैं इतना ही कहूंगा कि धन्यवाद संजय जी का। मैं शुरू से ही कई महीनों से कह रहा हूं, आरोपों के सिवा और कुछ इनके पास है नहीं। अभी उन्होंने उसे एक और रूप से प्रमाणित किया। और दूसरी बात ये कहूंगा कि आम आदमी पार्टी की टिप्पणी कभी भी उनके अपने पे नहीं है। ज्ञान जरूर बांटते हैं, सब पर कमेंट जरूर करते हैं, आरोप लगाते हैं, अपनी बातों को नजरअंदाज करते हैं। यही उनके जो समूह बना है उसके अंदर में यही चल रहा है। संजय जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी संक्षेप में, क्या आप मानेंगे कि बहुत देर से आप लोगों की आंख खुली है? बहुत सारे लोग छोड़कर चले गए, जो गए उन्होंने इसी बात का आप लोगों से जिक्र किया कि ये समस्याएं हैं, आप लोग नहीं माने, और लोकसभा चुनाव की हार के बाद भी ये नहीं हुआ। नहीं, जैसे साजिया इल्मी का मसला है, उस पर हम लोगों ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी में चर्चा की और साजिया भी बाहर हैं। जैसे ही वो आ जाएंगे उनसे बातचीत करेंगे और उनको फिर से पार्टी में लाने की कोशिश नहीं, मेरा सवाल ये था संजय जी कि क्या बहुत देर से आप लोगों की आंख खुली? क्योंकि देखिए बहुत सारे लोग, बहुत अच्छे लोग आपके साथ जुड़े, लेकिन फिर उसी तरह से छोड़ के भी गए बहुत निराशा के साथ। अच्छे लोग जितने भी पार्टी के साथ जुड़े थे और छोड़ के गए, उनका हमें अफसोस है। लेकिन कुछ अवसरवादी लोग भी आए थे जो किसी मौके पर आरोप प्रत्यारोप करके वो पार्टी छोड़ के चले गए। दो तरह के लोग थे। मैं मानता हूं बहुत सारे अच्छे लोगों ने भी पार्टी छोड़ी। कुछ ऐसे अवसरवादी लोग थे जो किसी मंशा के तहत आए थे, वो मंशा पूरी नहीं हुई और वो चले गए। जहां तक मैं फिर वही कह रहा हूं, चीजों को देखने का एक नजरिया होता है। आपने हमको हल्ला बोल ब्रिगेड कह दिया। जहां कहीं भी कुछ गड़बड़ होती है वहां हल्ला लोग मचाते हैं, आवाज उठाते हैं। अब कानून व्यवस्था की स्थिति बदतर हुई, भारतीय जनता पार्टी प्रदर्शन कर रही है उत्तर प्रदेश में, वो क्रांतिकारिता है। बिजली की समस्या हुई, यशवंत सिन्हा जी बिजली विभाग के जीएम को बंधवा देते हैं रस्सी से। ठीक है संजय जी, मैं इसका जवाब दूंगी कांग्रेस और बीजेपी दोनों से। लेकिन जो झगड़ा आम आदमी पार्टी के भीतर इतना पहुंचा ऊपर तक, उस पर अरविंद केजरीवाल ने आज क्या कहा, सुनिए। आप तो लड़ा रहे हो हम दोनों को। हम लड़ने वाले नहीं। सवाल के जवाब चाहिए सर। नहीं, सवाल के जवाब सॉर्ट आउट हो गए सारे। कैसे हो गए आप? वेर यू टेकन अबैक कमिंग फ्रॉम हिम सर, एंड हाउ डिड यू रिजॉल्व? देखिए, योगेंद्र जी मेरे बड़े भाई हैं और उनको पूरा हक है, मुझे डांट सकते हैं, मुझे थप्पड़ मार सकते हैं, और उनके सारे जितने भी उनके कमेंट्स हैं उनको मैं बहुत सीरियसली लेता हूँ। मैं भी इंसान हूँ, हो सकता है कभी मुझसे गलती हो जाए, तो मेरे ऐसे बड़े भाई मुझे सही दिशा पे लाते हैं। संजय जी, सुना आपने, वो हमने क्लिप चलाई जिसमें अरविंद केजरीवाल ने कहा कि मुझसे गलती हो सकती है, लेकिन बड़ी अजीब सी स्थिति उनके लिए होगी क्योंकि मनीष सिसोदिया ने जो चिट्ठी लिखी थी उसमें उनका सीधा निशाना योगेंद्र यादव, और ये कहते हुए कि योगेंद्र यादव अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए अरविंद केजरीवाल को इसमें घसीट रहे हैं। ये सब सुलझ गया है क्या? मैं यही तो कह रहा हूं, बिल्कुल सुलझ गया। मैं यही कह रहा हूं, ये आंतरिक एक इंटरनल डिस्कशन का एक मेल था। और मैंने आपसे इसी प्रोग्राम के दौरान कहा कि हमसे गलतियां होती हैं, हम अपनी गलतियों का आकलन कर रहे हैं, उसको मान भी रहे हैं, उसको सुधारने की कोशिश कर रहे हैं और उससे हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखिए आपने अपनी बात, मैं इस चीज को आगे ले जाती हूँ। नलिन, ऐसे में सवाल आपकी पार्टी से ये कि क्या सिर्फ आम आदमी पार्टी को एक हल्ला बोल ब्रिगेड कहना या फिर ये कहना ये यूं ही आए यूं ही चले जाएंगे, क्या ये सही होगा अपने आप में? क्या आप अंडर एस्टिमेट नहीं कर रहे हैं इस पार्टी को? नहीं, हमें क्या अंडर एस्टिमेट करना है या ओवर एस्टिमेट करना है? हमें काम करना है। जनता ने मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी और एनडीए को स्पष्ट बहुमत दिया है ताकि जो देश में समस्या है उनका समाधान हो। हमारे पास समय नहीं है सबके लिए। इनको अगर कुछ करना है एक राजनीतिक पार्टी के रूप में तो अपना काम करने का प्रयास करें, कुछ एजेंडा बनाए। क्या आरोपों से ही देश चलेगा? बड़ा मुश्किल है। जब ये मीडिया के ही तहत इनकी प्रासंगिकता रखने के लिए अगर मीडिया के साथ रहेंगे तो जनता वैसे ही उनसे। ठीक है, आपको भी लगता है कि कोई एजेंडा नहीं है? चलिए, वक्त मेरे पास कम है, मुझे रोकना पड़ेगा आपको। पंकज जी, आपकी संक्षेप में टिप्पणी। देखिए, आम आदमी पार्टी के पास सचमुच कोई ठोस दीर्घकालीन योजना है ही नहीं। अरविंद केजरीवाल जी का जो कैजुअल अप्रोच है हर चीज़ पर ना, वो बड़े भाई हैं, मैं छोटा भाई हूँ, मैं बड़ा भाई हूँ, वो छोटे भाई हैं, थप्पड़ मार लें, ये कर लें, ये जब तक कोई ठोस विचार, ठोस दृष्टि इस देश के लिए, भारतीय समाज के लिए, तब तक आपको लगता है कोई चुनौती नहीं होंगे? अभय जी, 10 सेकंड। उन्होंने सांगठनिक हल खोजा है वो ठीक है, फौरी किस्म का है, अभी उनके काम आएगा। लेकिन मुख्यतः ये चुनावोन्मुख हल है
उन्हें ज़्यादा स्थायी सांगठनिक हलों की आवश्यकता है। चलिए ठीक है, तो आम आदमी पार्टी भी खुद मान रही है कि गलतियां हुई हैं, उनसे सबक लेने की जरूरत है। देखना यह होगा कि इतने बड़े विवाद के बाद अब आगे ये पार्टी कैसे आगे बढ़ती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए।